हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। और आज हमें कैंडल वैक्स रीडिंग कर रहे हैं जिसमें हम देखेंगे कि आपके पर्सन आज रात क्या फील करेंगे, उनकी डीपेस्ट फीलिंग्स आपको लेकर क्या होने वाली है, ये हम इस रीडिंग में देखने की कोशिश करेंगे। सो कैंडल ले ली है मैंने, वाटर पे मैंने मेडिटेट कर लिया है। चलो कैंडल जला लेते हैं और देखते हैं आज रात आपके पर्सन क्या फील करेंगे इस कनेक्शन को लेकर, आपको लेकर उनकी फीलिंग्स क्या होने वाली है। लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। आई होप आपको दिखाई दे रहा है। मैं इसको थोड़ा सा करीब ले आती हूँ ताकि आपको दिखे। ओके, आपके पर्सन की फीलिंग्स आज रात आपको लेकर क्या होने वाली है, उनके इमोशंस, उनके डीपेस्ट फीलिंग्स। ओके, फोकस करिए, अपने पार्टनर के बारे में सोचिए, उनको विजुअलाइज करिए, उनके फेस को अपने सामने लाइए, फोकस करिए उन पे। लेट्स सी। आज रात आपके पर्सन की आपको लेकर क्या फीलिंग्स होंगी। बहुत सारे लोग यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं और आपके पर्सन को कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इच्छा होगी फिज़िकली आपके करीब आने की, या फिर दे विल वांट टू बी विथ यू। मतलब एक फिज़िकली वो आपके साथ रहे, आपको फील कर पाए, आपको टच कर पाए, आपको सुन पाए, उनकी बहुत इच्छा होगी। ओके, मतलब मुझे कोई उस तरह की फीलिंग नहीं दिख रही है रोमांटिक वाली। मुझे ऐसा लग रहा है कि बस अगर आप उनके सामने बैठे भी रहोगे ना तो वो आपको देखकर भी बहुत खुश उनको लगेगा, खुशी महसूस होगी। ऐसा मुझे यहाँ पे कहीं ना कहीं लग रहा है। मुझे लगता है आप में से कई लोग ना, आपके पार्टनर को ऐसा लगता है, या मे बी ये सच भी हो, कि आप उन पे गुस्सा हुआ, उनसे नाराज़ हो। ठीक है, आपके मन में उनको लेकर बहुत सारी नाराज़गी है, बहुत सारा गुस्सा है। ऐसा आपके पर्सन को या तो लगता है, मे बी उनकी मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो सकती है, या उनको ऐसा महसूस हो सकता है कि आप उनसे नाराज़ हो, या फिर उन्हें ऐसा लगता है कि या फिर सच में ऐसा है, मे बी यू आर वेरी एंग्री ऑन देम किसी बात को लेकर, एंड उन्हें वो चीज़ पता है कि आप गुस्सा हो, उनसे नाराज़ हो। ठीक है, तो दे नो कि यू आर एंग्री। ठीक है, बहुत सारे लोगों के लिए मुझे लगता है कि कुछ लोग ऐसे हैं यहाँ पे जिनको हाल फिलहाल ही में इनके तरफ से कोई मैसेज या कॉल रिसीव हुआ है, कोई लव ऑफर आई है, कुछ तो इन्होंने कुछ आपके सामने कुछ ना कुछ ऑफर रखा है, चाहे वो प्रैक्टिकल हो या इमोशनल हो, कुछ तो ऑफर इन्होंने आपके सामने रखा है, या तो बहुत जल्द ये होने वाला है। मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है इनके तरफ से कुछ ऑफर आने वाला है आपके पास कि चलो बात कर लेते हैं, चलो मैं तुम्हारी बात सुन लेता हूँ, या कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, सॉर्ट आउट कर लेते हैं, कुछ तो ऐसा, या फिर चलो एक नई शुरुआत करते हैं, ब्रांड न्यू बिगनिंग करते हैं इस रिश्ते की। और ये जो भी ऑफर होगा ना, ये आपका दिल खुश कर देगा। मतलब आपको लगेगा कि यार बस इसी का इंतज़ार था। ठीक है, मे बी आपके मन में नाराज़गी तो रहेगी, लेकिन जब ये ऑफ़र आपके पास आएगा तो आपकी नाराज़गी मिनटों में गायब हो जाएगी, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, मे बी मुझे ऐसा भी लगता है काफ़ी लोगों के लिए कि ये पर्सन ना कभी भी आपकी बात नहीं मानते थे। आप जो भी इनसे एक्सपेक्टेशंस लगा के रखते थे या जो भी आप इनसे मांगते थे, दे वुड नेवर कॉम्प्रोमाइज़। मतलब आपकी किसी बात पे ये कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते थे, कोई बात नहीं मानते थे। बट अब मुझे पता है क्या डिफरेंस लग रहा है यहाँ पे,
कि आज रात या तो ये पर्सन आपकी कोई बात मानने वाले है, किसी बात में हामी भर देंगे, या फिर आप दोनों के बीच में जो भी चल रहा था, जो भी मसला चल रहा था, झगड़ा चल रहा था, मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही थी, वो ठीक होने वाली है। ठीक है, किसी तरह का कॉम्प्रोमाइज़ मुझे होते हुए दिख रहा है आप दोनों के बीच में। कोई लड़ाई झगड़ा फाइनली ख़त्म हो जाएगा, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग फाइनली दूर हो जाएगी, या फिर ये पर्सन सामने से बोलेंगे कि चलो मुझे सब ठीक करना है, लेट्स वर्क इट आउट, लेट्स सॉर्ट इट आउट। कुछ कॉम्प्रोमाइज़ होते हुए दिख रहा है मुझे। अब ये हर एक के लिए अलग होगा, आपके लिए मे बी कुछ और होगा, किसी और के लिए कुछ और होगा, तो टेक इट एज इट रेजोनेट्स। ठीक है, देखिए मुझे लगता है इस पर्सन ने आपको कमिटमेंट दी है नहीं दी है, ये इट्स होल अनदर स्टोरी, लेकिन ये ऑलरेडी आपको अपना पार्टनर मान चुके हैं। ठीक है, तो ये पर्सन आज रात को यही फील करेंगे कि यार मैंने इसको तो अपना लाइफ पार्टनर मान लिया है, ही इज़ माई अदर हाफ या फिर शी इज़ माई अदर हाफ। तो ये मान चुके हैं आपके पार्टनर, कहीं ना कहीं वो अंडरस्टैंडिंग उनके अंदर आ चुकी है, वो रियलाइजेशन उनके अंदर आ चुकी है, वो उतनी इंटेंस फीलिंग्स है उनकी आपको लेकर कि ये मेरी ऑलरेडी पार्टनर है। ठीक है, या तो ये आपको ऐसा बोल भी सकते हैं थ्रू वर्ड्स कि चाहे यार हम दोनों के बीच में जो भी चल रहा हो, मैंने तुम्हें कमिटमेंट दी हो ना दी हो, बट मैं तुम्हें अपना लाइफ पार्टनर ऑलरेडी मान चुका हूँ। ठीक है, काफ़ी लोगों के बीच मुझे लगता है कि बात तो होगी ही, अगर नो कांटेक्ट में हो तो बात होना शुरू हो जाएगा, और अगर बात ऑलरेडी थोड़ी बहुत होती थी तो कुछ ऐसी बातें होंगी ना जो आपको खुश कर देंगी, जो आपका दिल खुश कर देंगी। ठीक है, जो आपको ये एहसास कराएगी कि हाँ यार ये पर्सन मुझसे प्यार करता है, अभी भी इसके दिल में मेरे लिए प्यार है, मेरे लिए फीलिंग्स है। ओके, काफ़ी लोगों के लिए मुझे लगता है आपके पार्टनर एक स्ट्रॉन्ग ट्रांसफॉर्मेशन फेज से गुजर रहे हैं, उनके अंदर हीलिंग हो रही है, उनके अंदर बहुत से बदलाव हो रहे हैं। एज अ पर्सन, एज अ लवर, उनके अंदर बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं। जब एक इंसान के अंदर एज अ पर्सन बदलाव आते हैं ना, तो उसके अंदर एज अ लवर या एज अ पार्टनर भी काफ़ी बदलाव आते हैं। ठीक है, काफ़ी लोगों के पार्टनर मुझे लगता है एक स्पिरिचुअल जर्नी से होकर गुजरने वाले हैं, या फिर अवेकनिंग होने वाली है इनकी, तो इनर वर्क डेफिनेटली हो रहा है इनके अंदर, या फिर आज से शुरू हो जाएगा, क्योंकि कल है न्यू मून, कल या परसों है, आज कौन सी डेट है, आज 30 है आई थिंक सो, तो परसों है आई थिंक न्यू मून। मे बी उसका असर ऑलरेडी उनके अंदर, उनके इमोशंस पे, उनके फीलिंग्स पे, उनके ऑरा पे हो रहा है, जिसकी वजह से उनके अंदर हीलिंग हो रही है, उनके अंदर वो अपने शैडो साइड को फेस कर रहे हैं। ठीक है, काफ़ी लोगों के लिए मुझे लगता है थर्ड पार्टी से फाइनली पीछा छूटने वाला है आपका, क्योंकि उनके लाइफ में जो भी थर्ड पर्सन है, अभी ये कोई भी टॉक्सिक पर्सन हो सकता है, कोई तो ऐसा टॉक्सिक पर्सन है इनके लाइफ में, या तो ये कोई रोमांटिक है या अनरोमांटिक भी हो सकता है, जिसकी वजह से आपका रिलेशनशिप काफ़ी लंबे समय से बहुत ख़राब रहा है। और मुझे फाइनली ऐसा लग रहा है यहाँ पे कि ये पर्सन या ये थर्ड पार्टी सिचुएशन ख़त्म हो जाएगा, मतलब ये कॉन्शियसली आपको चूज़ करेंगे। ठीक है, अगर इन्होंने पहले थर्ड पार्टी के लिए आपको छोड़ा था, अब ये आपके लिए थर्ड पार्टी को छोड़ेंगे। ठीक है, फाइनली मुझे सही डिसीजन लेते हुए, सही चॉइस करते हुए दिख रहे हैं। ओके, अपने चॉइसेस को फिर से टटोलते हुए दिख रहे हैं। आपको लेकर बहुत क्यूरियोसिटी रहेगी इस पर्सन के मन में, आपको लेकर कई सवाल, इस रिश्ते को लेकर कई सवाल रहेंगे, क्या, क्यों, कैसे, बहुत सारे क्वेश्चनिंग चलेगी इनके दिमाग में कि ये हुआ तो क्यों हुआ, अगर होना चाहिए तो क्या होना चाहिए था, ये ऐसा हुआ तो क्यों हुआ। लॉट विल बी गोइंग ऑन इन देयर हेड। ठीक है, अपने ही आप से सवाल पूछेंगे, अपने ही आप को जवाब देंगे। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें कॉन्टेम्पलेशन चलने वाला है, डीप थिंकिंग में चले जाएंगे ये पर्सन। ठीक है, और मुझे ज़्यादातर ऐसा लग रहा है कि अपने आप से उनकी क्या गलतियां हैं उसके बारे में वो ज़्यादा सोचने वाले कि यार मैंने क्या गलतियां करी, मेरी क्या गलती है। ठीक है, वो मुझे ज़्यादा होते हुए दिख रहा है, वो अपनी गलतियों को देखेंगे। अब तक वो सिर्फ आपकी गलतियां देखते थे कि आप क्या गलत हो, लेकिन नाउ दे विल स्टार्ट रियलाइजिंग देयर ओन मिस्टेक्स।
ओके, मुझे नहीं लगता आज रात को इस पर्सन को नींद आने वाली है, बहुत ही हैवी एनर्जी है, सो नहीं पाएंगे, बहुत ज़्यादा रेस्टलेस रहेंगे, या सोने के बाद जाग जाएंगे अचानक से, ठीक है। तो या तो ये बिल्कुल ही नहीं सोएंगे, या तो इनकी नींद ठीक से नहीं होने वाली है, ठीक है, क्योंकि आपके ख्याल, आपके सपने बस इस पर्सन को सताने वाले हैं। लिटरली मुझे लगता है कि लिटरली ये पर्सन रात भर आपके बारे में सोचते रहेंगे। दे विल कीप थिंकिंग अबाउट यू ऑल, यू नो, बार बार रिकरिंग थॉट्स। मुझे ऐसा भी लगता है, आई डोंट नो इसका रीज़न क्या है, इनको कोई इनसिक्योरिटीज़ है या फिर सेल्फ एस्टीम के इश्यूज़ है, लेकिन बार बार इनको ऐसा लगेगा कि यार मैं उसके लायक भी हूँ, क्या मैं उसको खुश रख पाऊँगा, क्या हम दोनों की कंपैटिबिलिटी है, क्या मैं उसके लायक हूँ, क्या उसको मुझसे बेटर मिल सकता है। तो बहुत सारे सवाल उनके दिमाग में चलने वाले हैं। अब उसका रीज़न क्या है आई रियली डोंट नो, बट वो अपने आप से काफ़ी सवाल पूछेंगे कि यार तू सच में उसके लायक है, या उसे कोई तुझसे बेहतर मिल सकता है, या वो तुझसे बेहतर डिज़र्व करती है या करता है। ये सवाल उनके दिमाग में कंटिन्यूसली चलता रहेगा, ठीक है। अब हो सकता है उनके खुद के प्रॉब्लम्स हो, इनसिक्योरिटी इश्यूज़ हो सकते हैं, या सच में आप दोनों में बहुत डिफरेंस है, कल्चरल बैकग्राउंड या किसी तरह का डिफरेंस। बहुत सारे लोगों का यहाँ पे न्यू रोमांटिक साइकिल मुझे शुरुआत होते हुए दिख रही है। प्यार भरी रिश्ते की शुरुआत होगी, आप दोनों के बीच का प्यार बढ़ेगा, रोमांस बढ़ेगा, फिज़िकल जो इंटीमेसी होती है एक दूसरे की तरफ, यू नो, एक दूसरे को पाने की, छूने की, एक दूसरे के साथ वक्त बिताने की जो एक होप होती है ना कि मुझे उसको देखना है, उसको टच करना है, फील करना है, वो बढ़ने वाली है फ्रॉम टुडे, ठीक है। पैशन कहते हैं ना, जो एक दूसरे को लेकर। डेफिनेटली इन्होंने गलत डिसीजंस काफ़ी ज़्यादा लिए हैं पास्ट में, ठीक है। आपको हर्ट किया, आपको बीच राह में छोड़ दिया, आपको कमिटमेंट नहीं दी, या फिर कोई प्रोमिसेस किए लेकिन वो निभाए नहीं, ठीक है। फैमिली को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया आपके ऊपर। देखिए, अगर एक इंसान प्यार करता है ना, तो वो अपने फैमिली के बराबर ही देखता है अपने पार्टनर को, ना कि उससे कम, ना कि उससे ज़्यादा। लेकिन उन्होंने हमेशा आपको या तो अपने फैमिली के नीचे रखा है, यू नो, फैमिली को टॉप प्रायोरिटी एंड आपको नीचे रखा है। लेकिन ये गलत है, क्योंकि यू आर गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ देयर फैमिली, राइट। तो आप भी उनकी फैमिली ही हुए। तो मे बी उन्होंने गलत डिसीजंस लिए हैं, थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व किया है रिश्ते में, दोस्तों की बात में आकर या बाहर के लोगों के बात में आकर गलत डिसीजंस लिए। उस चीज़ का पछतावा, रिग्रेट होगा इस पर्सन को। मुझे ऐसा भी लगता है आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो जो बहुत गुस्सैल है। मे बी उनका गुस्सा, उनका पारा चढ़ा रहता है, हमेशा गुस्से में रहते हैं, एंगर इश्यूज़ है इस पर्सन को, ठीक है। देख रहे हो फ्लेम को, देखो, एंगर इश्यूज़ है, कहीं ना कहीं गुस्से में ही रहते हैं मैनी अ टाइम्स। इनका जो रिएक्शन भी आता है आउट ऑफ एंगर ही आता है मैनी अ टाइम्स, ठीक है। तो इनको मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो चीज़ भी रियलाइज़ हो सकती है, ठीक है, कि यार मैं बहुत गुस्सा करता हूँ, मेरे गुस्से की वजह से मैंने इसको गवा दिया, या मैंने गलत डिसीजंस ले लिए हैं। कुछ ऐसा भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लेकिन वो अब सब ठीक करना चाहेंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि ये पर्सन अब अपने से ज़्यादा सेल्फिश है। ये पर्सन बेसिकली, इनका नेचर सेल्फिश है, लेकिन आपके प्यार ने, आपके केयर ने, आपके साथ जो इनका रिश्ता है उसने इनको बदल दिया है। क्योंकि एक सेल्फिश इंसान को इतना, मतलब ये अपने से ज़्यादा अभी आपके बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। तो ये तो मुझे लगता है एक बहुत ही बड़ा मैजिक ही हो गया कि आपने ऐसे इंसान को बदल के रख दिया है जो लिटरली बहुत सेल्फिश है, जो अपने बारे में सोचता है, जो अपनी ही परवाह करता है, ठीक है। मुझे लगता है इस पर्सन के लाइफ में जब से आपसे बात बंद हुई है या आपसे दूरी आई है, इनके लाइफ में कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है, ठीक है। जब आप इनकी ज़िंदगी में थे सब कुछ सही था, इनका काम धाम या इनकी हेल्थ या जो भी है, इनके लाइफ में ना फ्रस्ट्रेशन की जगह ही नहीं थी। लेकिन अब जब से आपसे बात नहीं कर रही, आपसे दूर गए हैं ना, मुझे लगता है इनके लाइफ में सारे स्यापे ही हो रहे हैं, सारी चीज़ें ख़राब ही हो रही है, सारी यू नो अच्छी चीज़ें कुछ हो ही नहीं रही है। मुझे लगता है सारी बर्बादी हो रही है, नुकसान हो रहा है। तो कहीं ना कहीं इनको आज रियलाइज़ होगा कि यार वो मेरे लाइफ में थी, या जब वो मेरे लाइफ में था तब सब कुछ सही था, मतलब वो मेरा एक लकी चार्म है, वो मेरे लिए बहुत लकी है। जैसे हमारे लाइफ में भी कुछ चीज़ें होती है ना, जैसे हम अपना लकी चार्म मानते, कोई पेन या
वो पेन से हम लिखते तो हमारी एग्ज़ाम अच्छी जाती है, बिल्कुल ऐसा ही कुछ मुझे लग रहा है कि आपको अपना लकी चार्म मानते हैं। इनको लगता है जब आप इनके लाइफ में होते हैं तभी सब कुछ अच्छा होता है। बहुत ज़्यादा नॉस्टैल्जिक होने वाले हैं, पुराने दिन इनको याद आएंगे जो आप दोनों ने एक दूसरे के साथ बिताए हैं, या जो फ़ोन पे बात करी है, चैटिंग करी है, जो फ़ोटोज़ एक दूसरे को शेयर करे है। दे विल मिस एवरीथिंग। क्या पुराने दिन कितने ब्यूटीफुल थे, सब कुछ कितना परफेक्ट था, हम कितना एक दूसरे से प्यार करते थे, हम दोनों एक दूसरे को कितना समझते थे। सो ऐसा मुझे कुछ होते हुए दिख रहा है। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लगता है आपने इनको ब्लॉक कर रखा है, मे बी सारे सोशल मीडिया पे आपने इनको ब्लॉक कर रखा है। तो ये रास्ता ढूंढने वाले हैं कि कैसे, किस रास्ते से आप तक पहुँचे, कैसे मैसेज पहुँचाए, या किस तरह से कन्वे करें अपना मैसेज, क्योंकि इनके दिल में बहुत सारी चीज़ें आएंगी आज जो ये आपसे एक्सप्रेस करना चाहेंगे, लेकिन उनको ज़रिया नहीं मिलेगा। सो दे आर गोइंग टू फाइंड अ वे जिससे वो आपके दिल तक अपने दिल की बात पहुंचाएं, आपसे कम्युनिकेट करें, ठीक है। कुछ लोगों को तो रास्ता मिल भी जाएगा, बट कुछ लोगों को मे बी उन्हें रास्ता ना मिले और फिर वो थोड़ा सा मायूस हो जाए। तो मुझे ये दिखाई दे रहा है। अब हम देखेंगे ओरेकल से थोड़ा सा आप दोनों के रिलेशनशिप में क्या होने वाला है देख लेते हैं आज रात। क्या फील करेंगे आपके पार्टनर। गेट टू नो ईच अदर। हो सकता है ये पर्सन आपको और ज़्यादा जानना चाहते हैं, या फिर आप दोनों के बीच में कुछ ऐसी बातचीत हो, बहुत डीप बातचीत हो सकती है जिससे कि आपको वो थोड़े और पता चले और उनको आप थोड़े और मालूम हो। तो कुछ ना कुछ डीप कॉन्वर्जेशंस होने वाले हैं काफ़ी लोगों के बीच में, ठीक है। मे बी आप दोनों एक दूसरे को एक मौका दोगे, एक दूसरे को समझने के लिए, एक दूसरे को जानने के लिए। काफ़ी लोग मुझे ऐसा करते हुए दिख रहे हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे प्रैक्टिस कंपैशन। देखिए कहीं ना कहीं सिचुएशन में प्यार ज़्यादा ज़रूरी है, प्यार की कमी है। हम किसी भी सिचुएशन से डील करते तो हमारा माइंडसेट क्या है, हम किस तरह से डील कर रहे हैं ना, वो ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो आपके केस में मुझे कुछ ऐसा ही दिख रहा है जहाँ पे आपके पर्सन कहीं ना कहीं इस रिश्ते को देखने का उनका नज़रिया, उसमें ज़्यादा प्यार से देखने का नज़रिया उनका बदलेगा। मतलब वो अपने नज़रिए को थोड़ा सा और प्यार भरा बनाएंगे और कोई भी गलत थॉट, कोई भी गलत नज़रिए से नहीं देखेंगे इस कनेक्शन को। नेक्स्ट यहाँ पे अप्रिशिएट दिस मोमेंट। ओके, कहीं ना कहीं मुझे ये भी लगता है कि आपके पर्सन को ये रियलाइज़ होने वाला है कि हर दिन सेम नहीं होता है। अभी वो मेरे लाइफ में है तो मैं उसकी कदर नहीं कर रहा हूँ या मैं उसकी वैल्यू नहीं समझ रहा हूँ। जब वक्त गुजर जाएगा, जब मेरे हाथ में कुछ भी नहीं रहेगा, तब रोना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन वैल्यू समझेंगे इस मोमेंट की, जब आप उनके ज़िंदगी में एटलीस्ट वो आपको ला सकते हैं अपनी लाइफ में और आपको मना सकते हैं, आपके दिल जीत सकते हैं। तो कहीं ना कहीं वक्त की नज़ाकत को समझेंगे ये पर्सन, आपको मनाने की कोशिश करेंगे और कहीं ना कहीं आपके साथ ग्रो करना चाहेंगे। ओके, चलिए आपके लिए एडवाइस देखते हैं। सॉरी गाइज, मेरा गला हमेशा की तरह ख़राब है, अवॉइड इट। आपके लिए क्या मैसेज है फ्रॉम यूनिवर्स। लीव द पास्ट बिहाइंड। तो पास्ट की चीज़ों में फोकस नहीं करना है। मे बी आप या आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा पास्ट को कुरेदते बैठते हो एंड उसके ऊपर लड़ाई झगड़े करते हो। तो कहीं ना कहीं पास्ट को पास्ट में छोड़ देना है। कोई यहाँ पे कैप्रिकॉर्न हो सकता है, ठीक है, आपके पार्टनर हो सकते हैं। गो डीपर। तो कहीं ना कहीं एक दूसरे को समझिए, थोड़ा सा अपने आप को समझिए, थोड़ा सा अपने अंदर झांकिए, यही आपको बोला जा रहा है। गलत फहमियों में पड़ के या फिर ऊपर ऊपर की चीज़ों को देख के कुछ भी डिसीजंस नहीं लेने हैं, ठीक है। गो डीप, अपने अंदर झांकिए, अपने आप से सवाल जवाब करिए कि जो आप कर रहे हो सही है या नहीं है, क्या करना चाहिए आपको। आपके हमें ना कई बार सारे सवालों के जवाब हमारे अंदर ही मिल जाते हैं, लेकिन हम उसको बाहर ढूंढते हैं, विच इज़ रॉन्ग। और नेक्स्ट है ऑनर योर फीलिंग्स। तो अपनी फीलिंग्स का थोड़ा सा आपको रिस्पेक्ट करनी है। अपनी देखिए, अगर हम खुद की फीलिंग्स को रिस्पेक्ट नहीं कर पाते, हम दूसरों की फीलिंग्स को क्या रिस्पेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले चैरिटी बिगिंस एट होम।
पहले अपने आप से शुरुआत करिए, अपने को प्यार दीजिए, अपने को समझिए, अपनी फीलिंग्स को समझिए। थोड़ा सा अगर ब्रेक लेना है, स्पेस लेना है, लीजिए, टेक योर टाइम एंड सोचिए कि आपको क्या चाहिए फ्रॉम दिस कनेक्शन, फ्रॉम दिस पर्सन, ठीक है। और वही करिए जो आपका दिल कहता है, ठीक है। और कई बार ऐसा होता है ना कि हम अपनी फीलिंग्स को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। कई बार हम लोगों का ज़्यादा सोचते हैं कि उसको क्या लगेगा, वो क्या चाहता है, वही हम गलत करते हैं। ओके, आपके लिए मैसेजेस देखते हैं फ्रॉम योर पर्सी। मैंने कैंडल वैक्स रीडिंग में भी बोला था कि किसी के लाइफ में, किसी के अंदर डेफिनेटली इनर वर्क चल रहा है। कहीं ना कहीं आप करियर पे फोकस लग रहे हैं मुझे आपके पर्सन, क्योंकि मे बी वो अपनी एम्पायर बिल्ड करने में लगे हैं। डे ड्रीमिंग करते हैं बहुत ज़्यादा। आपके प्रेशर है इनके ऊपर फैमिली का, सॉलिड ऑफर लेके आ रहे हैं कहीं ना कहीं। बैटल्स, मैंने बोला भी कि बहुत सारे सवाल जवाब चलेंगे इनके दिमाग में, सॉरी। तुम सिर्फ मेरे हो, यू आर ओनली माइन। सी मेकिंग द राइट चॉइस। तो कुछ गलत डिसीजन इन्होंने डेफिनेटली लिया है, क्योंकि कैंडल वैक्स में भी एनर्जी आई थी। नेक्स्ट है कुछ डिसीजन, फाइनल डिसीजन देने वाले आपको आज रात। जेलस ऑफ एवरीवन अराउंड यू, कहीं ना कहीं जेलसी दिख रही है। एंड लॉट ऑफ क्वेश्चंस, मैंने ये भी बोला था कि इनके दिमाग में बहुत सारे सवाल उठने वाले हैं। सो दैट वाज इट। कैसी लगी आपको ये रीडिंग, कमेंट्स में ज़रूर बताना। रीडिंग बहुत से लोग देखते हैं, ठीक है, व्यूज़ होते हैं फॉर एग्जाम्पल 40,000, लेकिन लाइक्स 10,000 के नीचे ही होते हैं। मतलब इतनी कंजूसी आजकल लोगों को। दैट वाज इट। रीडिंग पसंद आई है तो कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा, लाइक कर दीजिएगा। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लीजिएगा। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।